हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर कोई यहाँ पर शोर मचा रहा है कि बिटकॉइन 1.5 लाख से 2 लाख डॉलर्स के ऊपर जो है वो जाने वाला है। इस बात में कितनी रियलिटी है, और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ शायद इसके ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, ठीक है। बट आई नो आपके दिमाग में इसके बाद क्या सवाल आएंगे कि भाई ये तू फट फैला रहा है या कोई ऐसी बात कर रहा है। बट इन सब चीज़ों का मैं आपके साथ काउंटर करके जाऊँगा। एट दी एंड मैं आपको गारंटी करता हूँ इस चीज़ की, जब आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो कहीं ना कहीं आप मेरे दिए गए फैक्ट्स के ऊपर जो है वो अग्री कर रहे होगे। और ये वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो या नहीं पहली बार आप देख रहे हो, तो आप ये भी देख लो कि मैं कोई बरसाती मेंढक नहीं हूँ या मैं कोई सीजनल कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ क्रिप्टो का। मेरे चैनल के ऊपर अब तक मैंने 1000+ वीडियोस जो है वो अपलोड की हुई है। मैं पिछले 5-6 साल से जो है वो ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और अब हम लोग ही थे जिन्होंने यहाँ पर BTC को, और भी बहुत सारे लोगों ने कहा था, आपको कॉल किया था 81 के ऊपर BTC को बाय करने का। और इसके अलावा आपको ईथ वगैरह की कॉल 1700-1800 को, अगर आप हमारे चैनल को बढ़ जाएंगे तो आपको हमने कंटिन्यूसली फोर्स किया था बाय करने को, ठीक है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा, तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो। ये नहीं कि आप बीच में छोड़कर चले गए, कोई दिल में वो रखकर, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ हम कंपेयर करेंगे उन चीज़ों से जो कि 2021 में भी कॉमन थी बेयर मार्केट में, और अब भी वो चीज़ें कॉमन है। मतलब 2022 में बेयर मार्केट स्टार्ट हुई, 2021 में टॉप लगा था, ठीक है, और अब भी वो चीज़ें कॉमन है। एक चीज़ जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, अब आप बोलोगे यार ये तो तू इंडिकेटर्स यूज़ कर रहा है, इसका क्या फ़ायदा। मैं कोई आम इंडिकेटर्स यूज़ नहीं कर रहा कि नीचे तो बाय करो ऊपर तो सेल करो, नहीं। हम थोड़ा सा डाइवर्जेंस को लेकर बात करेंगे, स्मार्ट मनी किस तरीके से हम डिटेक्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले चीज़ जो कॉमन थी, वॉट वी सॉ इन 2021, के हमारे पास जब BTC के अंदर एक रैली आई थी, ये वाला बाउंस जब आया था, तब RSI बहुत तेजी से बाउंस किया था और वो चला गया था 95 तक। इट मींस के जो रिटेलर्स, इंस्टीट्यूशन सब थे ना, वो बहुत अग्रेसिवली बाय कर रहे थे। मींस हर कोई पागलों की तरह बाय कर रहा था अगर आप 2021 में थे, ठीक है। अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्रम्प कॉइन की वजह से या टेलीग्राम के टैप बॉट्स वाले कॉइन्स की वजह से जो है वो मार्केट के अंदर उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया। बट जो पुरानी आवाम होगी वो जानती होगी कि 2021 में एक अलग क्रेज था क्रिप्टो का। मतलब ऐसा था ना कि रात को आप किसी चीज़ में पैसे लगा देते, सुबह वो चीज़ 5x हो जाती थी। फिर अपने खानदान के 10 दोस्तों के 10 लोगों को बताते, वो सब इस तरह पैसा लगा देते, सब बनाते थे। तो बहुत अग्रेसिवली मार्केट के अंदर मोमेंटम आया, जिसकी वजह से RSI हमारे पास 94 तक अप्रोच कर गया। मतलब ये बहुत हाई था। ऐसा लास्ट टाइम हुआ था 2013 में, ठीक है, जब टॉप लगा था। फिर ऐसा ही 2021 में हुआ। इसके बाद क्या हुआ, एक बड़ी करेक्शन आई। इसको हम कहते हैं करेक्शन लाइक अ बेयर मार्केट। लाइक इसमें बेयर, इसको हम कहते हैं बेयर ट्रैप। और फिर मार्केट एक बड़ा पंप दे दिया जो कि प्रीवियस हाई होता है। तो जब नेक्स्ट टाइम प्राइस ने अपना ऊपर टॉप लगाया, मतलब पिछले टॉप के ऊपर, तो होना तो ये चाहिए था कि यहां पर भी एक अग्रेसिवली मूव आना चाहिए था। बट इस टाइम हमने क्या देखा, जो हमारे पास आवाम थी उसने इतना अग्रेसिवली बाय नहीं किया, बल्कि ये जो मनी फ्लो हमारे पास हुआ वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ हुआ, और RSI इतना स्कोर नहीं कर पाया, 68 तक कर पाया। और ये चीज बताती है कि अगर आपके पास प्राइस एक्शन एक हायर हाई बना रहा है, मतलब पिछले हाई से अबव, और हमारे पास बाइंग मूवमेंट जो वो इतनी अग्रेसिव नहीं है, तो किसी ना किसी तरीके से प्राइस को जो है वो इंस्टीट्यूट किया जा रहा है। मींस के प्राइस यहां पर रिटेलर्स के पैसे से नहीं, अब लोग जो हमारे पास बड़े बड़े वहाँ पे वो बैठे उनकी वजह से बाउंस करे। और जब इस सेंटीमेंट के ऊपर मार्केट आई ना, जैसे ही BTC ने 68-69 को तोड़ा, 64 को तोड़ के 69 के पे गई, हर रिटेलर, हर बंदा जो था वो पागल हो गया था कि अब तो BTC ने $1 लाख पर जाना है। अब कंटेंट क्रिएटर्स को जाकर देख लो, शिबा इनू टू $1, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी क्रेज बन गया था क्रिप्टो के कि हर कोई पागल हुआ था। और वही टाइम था जब देखा मार्केट मेकर्स ने, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, कि यार यहाँ पे अब लोग पागल हो गए, चलो उनको घेरते हैं। और हर चीज़ बुलिश थी, कंट्रीज रेगुलेट करी थी। एल सल्वाडोर ने इस पॉइंट पर रेगुलेट कर दिया था, आप सबको याद हो गया, पंप एल सल्वाडोर की वजह से ही आया था, ठीक है। और फिर क्या हुआ, अचानक से चाइना से न्यूज़ आती है कि चाइनीज एवरग्रांडे, क्योंकि ये सब इवेंट्स मैंने विटनेस किए, इनके ऊपर वीडियोस भी आप देख सकते हो मेरी, चाइनीज एवरग्रांडे जो कि सबसे ज्यादा BTC होल्ड करती है, वो बैंकक्रप्ट कर गई। 30% क्रैश, शुरुआत यहां से हुई। लोगों ने कहा चलो ठीक है, BTC तो एंटी इन्फ्लेशन है, अगेन थोड़ा राइज हुआ। पता चला भाई रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया, 36% डाउन। चलो ये भी ठीक है, चलता है, मतलब सही है। फिर हमारे पास यहाँ पर आया लूना, क्रैश कर गया। BTC ने थोड़ी सी रिकमेंडेशन दी, ठीक है। लूना बड़ा टॉप 5 क्रिप्टो प्रोजेक्ट, लोगों ने कहा चलो यार इतना गिर गया 25 के तक लास्ट टाइम भी आया, तब रिकवर कर जाएगा। फिर क्या हुआ, FTX एक्सचेंज इस पॉइंट पे भाग गई। FTX एक्सचेंज क्रिप्टो की सबसे बड़ी एक्सचेंज थी, मतलब जो बाइनेंस को भी एक टाइम पे पीछे छोड़ने वाली थी, वो यहाँ पर रातों रात जो थी वो बैंकक्रप्ट हो गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पे इतना, पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अब पिछली बार सब चीज़ क्या कॉमन है। सेम हमने यही देखा कि जब BTC ने अपना पहला बाउंस लिया 57 के से, जब डोनाल्ड ट्रंप हमारे पास पावर में आया, जिसने लोगों से वादा किया था कि हम क्रिप्टो हब बनाएंगे, तो मार्केट बाउंस हुई, ठीक है। और अग्रेसिवली ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी मूव आया। अगेन हमारे पास RSI जो था वो 96 वाली हाइप की तरह तो बाउंस नहीं हुआ, बट हमने क्या देखा कि RSI जो था वो हमारे पास अच्छा खासा 80 तक तो बाउंस हुआ, मतलब अग्रेसिव बाइंग हुई। लेकिन अभी का जो हाई है, लास्ट टाइम हाई था 1,08,000, अभी हाई है 1,22,000। बट अभी हमने देखा कि RSI पिछली बार से डाउन है, सेम इसी तरीके से जैसे हमने लास्ट में देखा था कि RSI पिछली बार से डाउन है, और प्राइस को किसी ना किसी तरीके से फेक किया जा रहा है। और अभी हमारे पास
क्या रिटेलर्स के सेंटीमेंट्स है, मतलब क्या उनका दिल कहता है, यहाँ से तो बीटीसी 1-1.5 लाख पर जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब ट्रम्प की न्यूज़ेस आ रही हैं लगातार कंटिन्यूसली कि रेट कट्स हमें देखने को मिलेंगे। आपको पता है रेट कट्स इस टाइम पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका में आप देखो सीपीआई का डेटा किस तरीके से आया, 2 बार मोर देन एक्सपेक्टेशन। मतलब महंगाई जब बढ़ रही है तो रेट कट्स किस चीज़ के ऊपर किए जा रहे हैं, टैरिफ आप इतने लगा रहे हो, इकोनॉमिकली इतनी ज़्यादा चीज़ें खराब हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ट्रम्प जो है वो ट्रैप कर रहा है। और यहाँ पर अब वही सीन आ गया कि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीटीसी 1.5 लाख 2 लाख डॉलर के ऊपर जाएगा। सारे मैं जानता हूं ना, मैं ये वीडियो डालूंगा इसके बाद मुझे कितना क्रिटिसाइज करेंगे लोग, मुझे इस चीज़ के बारे में बताएं। और अगेन, और एक चीज़ हमेशा याद रखना मेरे भाइयों, जब कश्ती की सारे लोग एक तरफ हो जाते हैं ना तो कश्ती का डूबने का खतरा होता है। इसी तरीके से अभी सब लोग अगर बुलिश हो जाएंगे ना तो फिर कश्ती के डूबने का खतरा, मतलब बीटीसी के डूबने का खतरा जो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि अभी यह है कि 2 चीज़ हमने कवर कर दी। एक तो पहले हमारे पास डाइवर्जेंस बन रही है जो कि बहुत ज़्यादा खराब चीज़ है, और दूसरी चीज़ है रिटेलर्स के सेंटीमेंट्स जो कि इस टाइम पे भी यही थे और अभी के टाइम पे भी यही है। मतलब जो भी अगर बेयर मार्केट की बात भी कर रहा है तो उसको गाली पड़ रही है। ठीक है, और मार्केट मेकर्स की साइकोलॉजी क्या होती है अब वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि मैंने आपको चीज़ कही थी कि मैं आपको एंड में समझाऊंगा। जब यहाँ पर बॉटम लग गया था, एफटीएक्स का क्रैश था, तब यहाँ पर पता है क्या न्यूज़ चल रही थी। इवन के हमारे माशाल्लाह से पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स जो थे, आप लोग गैस कीजिएगा, वो तक फर्ड्स फैला रहे थे कि बाइनेंस भाग जाएगी। और बाइनेंस क्रिप्टो की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि 2017 में जब बाइनेंस आई थी इसके बाद से क्रिप्टो को एक प्रॉपर वो मिला, मतलब एक फेस मिला। मतलब लोगों को से पूछते हैं ना कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, तो आपके टाइम पे आपको पता है क्या बोलते हैं, हाँ जी हम बाइनेंस यूज़ करते हैं। हमने पूछा आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो नहीं करते हो, बाइनेंस यूज़ करना कैसा जवाब। मतलब लोग समझते हैं कि बाइनेंस जो है वही क्रिप्टो ट्रेडिंग है, बाकी बिटकॉइन अलग है, बाकी बिटकॉइन जो है वो बाइनेंस का ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिटकॉइन एक अलग चीज़ है। बाइनेंस ने एक एक्सचेंज ऑफर दी हुई है, मतलब एक्सचेंज है जहाँ पर आप बाय कर सकते हो, और भी बहुत सारे एक्सचेंज है। तो इस तरीके के फर्स्ट चले थे कि अब सब भग जाएगा, ये हो जाएगा। एक चीज़ दिमाग में याद रखना, ये कभी भी आपको बॉटम पे इंस्टीट्यूशंस जो है ना, मार्केट मेकर्स, ये कभी भी आपको बॉटम पे बाय नहीं करने देंगे। जब यहाँ पे एफटीएक्स क्रैश हुआ था ना, मार्केट रिकवर करी थी, हम चीख रहे थे बाय करो बाय करो, 10,000 का वेट करने का फायदा नहीं है, बाय करो। अभी देखो यहाँ पे भी मिल रहा है 10,000 पे भी बाय करना, तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा बाय करो। तो यहाँ पर क्या सेंटीमेंट्स चले थे, बाइनेंस भाई इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तानी कसमें खा रहे थे कि अल्लाह की कसम कल बाइनेंस भाग जाएगी। मैं इससे आगे क्या बात कर सकता हूँ। मतलब हर कंट्री से जहाँ पर क्रिप्टो की रेगुलेशन नहीं है, बट वहाँ पर लोग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे पाकिस्तान टॉप 10 में आता है, तो हर वहाँ से एक इन्फ्लुएंसर्स को ऐसा हायर किया जाता है जिसकी अच्छी खासी ग्रोथ हो, वो फैलाते हैं फंड्स। मतलब मार्केट मेकर्स जो कि अरबों रुपए एक दिन में बनाते हैं, क्या वो करोड़ों रुपए की न्यूज़ नहीं खरीद सकते। उन्होंने इस तरीके के फंड्स फैलाए, बाइनेंस भाग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि आवाम सेलिंग कर रही थी दबा के, और जो इंस्टीट्यूशन थे वो अपने बैग भर रहे थे, समझ रहे हो। तो ये सीन हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉटम लोगों को बाय नहीं करने दिया, फिर एकदम से क्या न्यूज़ आ गई कि ब्लैक रॉक तो ईटीएफ अप्रूव कर रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। फिर मार्केट ने जो बाउंस लिया ट्रम्प के आने के बाद, और अभी क्या है यहाँ पर आप देखोगे तो ये लोग ऑलमोस्ट बॉटम से लेकर अब तक 650% के प्रॉफिट के अंदर आ गए, 700% प्रॉफिट के अंदर ये लोग आ गए, 7x उन्होंने प्रॉफिट बना लिया। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब सेलिंग की तरफ जा रहे हैं। अब यही जो आवाम है ना, जो 1.5 लाख कर रही है, ये जो इंस्टीट्यूशन है अब इन्हीं को बेच रहे हैं, ये जो कि पहले उनसे डंप में खरीद रहे थे ना। देखो बॉटम कभी बाय नहीं करने देंगे, टॉप पे कभी सेल नहीं करने देंगे। बॉटम पे ऐसी न्यूज़ होगी कि बाइनेंस भागेगा, ये भागेगा वो होगा, और टॉप पर पता है क्या न्यूज़ होंगी, टॉप पर ये न्यूज़ होंगी कि अब ये ऐड हो रहा है, एल सल्वाडोर ने ऐड कर लिया, जैसे कि सेम यहाँ पर था। और सेम यही चीज़ें भी हो रही हैं कि ट्रम्प ने जो है वो यहाँ पर एक लॉ मेकर बिल साइन कर दिया, ये सारी चीज़ें वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मार्केट साइकिल तो वर्क करेगा ना, जो मार्केट साइकिल की, क्योंकि देखो बाउंस करते रहेंगे, ऊपर जाता रहेगा, $1 मिलियन पर जाता रहेगा, आवाम को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ये लोग क्या चाहते हैं कि रिटेलर्स भी इन हो, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस किससे कमाती हैं, रिटेलर से। और अभी वो रिटेलर्स को कहां पर देख रही है, सुपर बुलिश है, रिटेलर्स बुलिश हैं, तो उनको बेच रही है अपनी होल्डिंग्स के, चलो निकलो निकलो। फिर एक फंड आएगा, जब मार्केट नीचे आएगी 70 पे गिरेगी, लोग दबा के सेलिंग करना शुरू करेंगे, फिर ये लोग अपनी बाइंग दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो ये चारों चीज़ें जो है वो हमें बताती हैं कि हमारे पास ये जो हम चीज़ बता रहे हैं आपको, ये सारी एक रिसर्च बेस्ड एनालिसिस है। इसके अलावा अगर हम मार्केट साइकिल की भी थोड़ी सी बात करें, तो अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको देखनी भी चाहिए, क्योंकि मार्केट साइकिल हमेशा वर्क करता है, चाहे किसी चीज़ की कितनी रेगुलेशन हो ना हो, लेकिन मार्केट साइकिल हमेशा वर्क करता है। बीटीसी हमेशा 4-4 साल के गैप से अपने टॉप लगाता है Q4 में। ठीक है, पहला टॉप हमारे पास लगा 2013 में, ठीक, 14, 15, 16, 17, 4 साल बाद बीटीसी ने जो है वो अपना दूसरा टॉप लगाया, फिर बेयर मार्केट। ठीक, 4 साल बाद 18, 19, 20, 21 बीटीसी ने अपना चौथा टॉप लगाया, ठीक है, बेयर मार्केट स्टार्ट। ठीक, 4 साल बाद 22, 23, 24, 25, अब बीटीसी अपने चौथे टॉप की तरफ जो है वो आगे, एक मार्केट साइकिल जो है वो यहाँ पर पूरा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। बट हमेशा हमने Q4 में ही ये टॉप देखा, जैसे 2013 में नवंबर में, 2017 में हमारे पास दिसंबर में, 2021 में हमारे पास नवंबर में। मतलब अभी Q4 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीटीसी मजीद शायद 31 तक भी चले जाए, कंटिन्यूसली रिटेलर्स को पैनिक कराया जाए, मतलब फुल उनको जो है वो कॉन्फिडेंस दिया जाए कि आप बाय करो, और एकदम से आप देखना जो माइकल सेलर दबा के बाय कर रहा है। आपको पता है माइकल सेलर आज किसके बराबर है, जैसे उस टाइम पे चाइनीज एवरग्रांडे थी, चाइनीज एवरग्रांडे ने इतने बीटीसी बाय किए थे, जब वो बैंकक्रप्ट हुए तो उनको अपने बीटीसी की होल्डिंग सेल करनी पड़ी। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट के अंदर पैनिक आया तो सब लोग निकलने लग गए। सेम
इसी तरीके से कोई बड़ी फर्म देखना बैंकरप्ट होगी, अचानक से पैनिक्स फैलेंगे, कोई एक्सचेंज छोटी मोटी भागेगी, ये सारी चीज़ें ये हिस्सा है मार्केट का, ये होंगी। क्योंकि अगर एक बंदा नेशनल रिजर्व के अंदर किसी चीज़ को ऐड कर रहा है तो क्या वो बेवकूफ़ का बच्चा है, वो घास फूस खाता है जो कि 1.5 लाख पर बीटीसी को बाय करेगा? एक आम बंदा भी 1.5 लाख पर बीटीसी को बाय करने से डरेगा, वो यही बोलेगा कि यार एक करेक्शन आ जाए फिर मैं बाय करूं। तो वो तो अमेरिका का सदर है, वो नहीं चाहेगा कि मुझे बीटीसी डिस्काउंट में मिल जाए थोड़ा सा 50 के अंदर, जब सब लोग डर के बेच रहे होंगे तब मैं अपने नेशनल रिजर्व के लिए इस चीज़ को ऐड करूंगा। तो ये चीज़ें थोड़ी दिमाग से सोचनी पड़ेंगी। अब रही बात ये कि क्या यहाँ पर बैठ के मैं पैनिक फैला रहा हूँ, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों के अंदर पैनिक फैलाऊं, कोई फर्ड्स फैलाऊं। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूं कि स्मार्ट मनी किस चीज़ से मूव कर रही है। मैंने कोई अपने ब्याज के ऊपर एनालिसिस यहाँ पर नहीं किया, जो चीज़ मुझे चार्ट्स में नजर आई है और एज इट इज प्रूफ के साथ मैंने आपको वो चीज़ करके दिखाई है कि ये किस तरीके से स्मार्ट मनी मूव करता है। अब आपको यहाँ पर किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखो, पैसा पहले बीटीसी में था, ओवर वैल्यू हुआ, अब वही पैसा हमारे पास ईथ में आ रहा है, ठीक है। अब ईथ एक टाइम पे जब ओवर वैल्यू होगा तो वही मनी रोटेशन हमारे पास ऑल्ट्स में होगा। तो अभी आप थोड़ा सा हाई कैप सेट करो, Q4 तक का आपके पास एक्सपेक्टेड टाइम है जिसमें आप ये सोलाना वगैरह इन कॉइन्स को ऐड कर सकते हो अगर बिल्कुल सेफ जाना है। क्योंकि ये कॉइन्स ऐसे होते हैं कि अगर बेयर मार्केट अल्लाह ना करे अभी से स्टार्ट हो जाए तो ये कॉइन रिकवरी दे देते हैं। क्योंकि बुल मार्केट में लास्ट टाइम ये 250 पे था सोलाना, बेयर मार्केट में 9 पर आ गया, लेकिन रिकवरी ऐसी दी कि अपने पिछले टॉप को भी जो है उसने फ्लिप कर दिया। सेम इसी तरीके से आप ईथ की भी बात करो, ये टॉप ऑल्ट कॉइन्स ऐसे होते हैं जो कि रिकवरी जल्दी दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पोर्टफोलियो में ऐड होने चाहिए। बाकी Q4 से पहले अगर आप किसी ऑल्ट्स में अगर 50-60% डाउन हो तो DCA करके Q4 में अगर आपको लगता है कि टॉप आएगा तो वहाँ पर आप अपनी एक एग्जिट प्लान जो है वो कर सकते हो। मेरी वीडियो का कतई मतलब नहीं था कि मैं आवाम को यहाँ पर पैनिक करें और कुछ इस तरीके की चीज़ें करूँ। मुझे जो चीज़ चार्ट में नजर आई वो मैंने आपके साथ क्लियर की। बाय द वे, आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस टाइम लोग जिस तरीके के सेंटिमेंट्स होते हैं उस तरीके की वीडियो बनाते हैं, बट हम थोड़ा सेंटिमेंट से हट के गए हैं। आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश हमने की है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।